एवरीवन है आई एम बैक विद अ वीडियो लेक्चर और आज हमने डिस्कस करनी है शोल्डर की इंटरनल एंड मीडियल रोटेशन। ओके, सो मेजरली आपके पास हमने जैसे लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया, थेरेपिस्ट की पोजीशन है सेम लाइक दैट। आपने उसी साइड पे पेशेंट के खड़े होना है, अपनी बायोमैकेनिक्स को सेट करना है, फीट अपार्ट रखना है, ठीक है। आफ्टर दैट पेशेंट की जो पोजीशन है इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, पेशेंट की सबसे पहले 90 डिग्री की एबडक्शन करवानी है, ठीक है। विद दैट आपने पेशेंट के एल्बो को फ्लेक्स करना है 90 डिग्री पे, ठीक है। 90-90 का रूल लगता है, 90 डिग्री एबडक्शन, याद रखना है आपने 90 डिग्री फ्लेक्शन। विद दैट फॉर आर्म को आपने न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपने थेरेपिस्ट ने क्या किया हुआ है, इसकी सपोर्ट दी हुई है। विद दैट आपने उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज पोजीशन में रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि उसको ग्रास्प, या आप कहते हो कि बेसिकली इस न्यूट्रल पोजीशन में रखने के बाद रोटेशन आपने पेशेंट के आर्म को देनी है। पेशेंट के आर्म को ऐसे तो साइड बाय साइड भी आप इंटरनल रोटेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन फुल इंटरनल रोटेशन फिर आप अचीव नहीं करते, ठीक है। तो हम पेशेंट की पोजीशनिंग ऐसे बनाते हैं, एज ऑफ द टेबल, जैसे हमें बात पता है, ठीक है, वैसे ही आपने एज ऑफ द टेबल रखा। आपने पेशेंट की एक हैंड से ग्रास्प किया उसकी एल्बो को, ठीक है। एल्बो को ग्रास्प किया विद द सेकेंड हैंड। अब बेसिकली हमने ग्रास्प करने का मतलब है स्टेबलाइज करना है, ठीक है। एल्बो वाले जो रीजन है उसको मेजरली आपने स्टेबलाइज करना है, और विद दैट आपने ह्यूमरस को बाद में रोटेट करना है जब हमारे पास हम मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, पेशेंट की पोजीशन हैंड को ग्रास्प करना है, ठीक है, और रिस्ट को, ठीक है, विद योर इंडेक्स फिंगर बिटवीन द पेशेंट थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ठीक है। अपनी इंडेक्स फिंगर से आपने क्या किया, सबसे पहले आपने उसको ग्रास्प किया, विद दैट आपने अपना थंब लगाया, रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को आइदर साइड कवर किया पेशेंट की रिस्ट से, उसको स्टेबलाइज किया। विद दैट थंब जो थी वो पेशेंट की बाकी फिंगर्स के बीच में आया, और आपने इस तरह से पेशेंट के हाथों एक प्रॉपर जो पोजीशनिंग होती है ना ग्रास्पिंग की, ठीक है, होल्ड करने की, ठीक है, आपने वो पूरी दी। विद दैट आपने रिस्ट को भी पेशेंट के स्टेबलाइज किया, ठीक है। सो एक ही हाथ से अपनी आपने ऐसी पोजीशन बनानी है, लाइक जैसे आपकी थंब जो है वो आपकी हैंड जो है वो आपकी बेसिकली आपकी जो है ग्रास्प है वो अच्छी होनी चाहिए बिटवीन द पेशेंट थंब एंड इंडेक्स फिंगर, एंड बाकी जो आपकी फिंगर्स होंगी ना, ठीक है, वो स्टेबलाइज करेंगे पेशेंट की रिस्ट को, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपका जो दूसरा हैंड है वो हमने जैसे पहले बात की स्टेबलाइज करेगा एल्बो को। अब आपने क्या करना है बेसिकली, अब आपको यहाँ से पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है, इस तरह की पोजीशन बन जाएगी जब आप एट द एंड चले जाओगे, जब पूरी पोजीशनिंग कंप्लीट कर लोगे। अब आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मूवमेंट परफॉर्म करनी है, एंड इन द इवन जैसे आपको एरो शो कर रहा है, ए itself is basically for internal rotation and B is for the external rotation, ठीक है। सो आपने जब आपका आप पेशेंट के हैंड को होल्ड करके इस साइड पे जाओगे, ठीक है, विद दैट आप स्लाइटली सी एल्बो के ऊपर जो आपने हैंड स्टेबलाइजेशन के लिए रखा है उसको रोटेट करने में ह्यूमरस को हेल्प आउट करोगे। सो दैट इज बेसिकली कि आप क्या करवा रहे हो, पेशेंट की इंटरनल रोटेशन करवा रहे हो, ठीक है। अब एट द एंड आपके पास कहाँ पे जाएगा, एट द एंड आपके पास ये जाएगी, आपका आर्म यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। सो आपका फोर आर्म जो होगा वो रोटेट करके यहाँ तक आ जाएगा। आफ्टर दैट इंटरनल रोटेशन के बाद आप इस पोजीशन न्यूट्रल पोजीशन में वापस लाओ, और फिर आप क्या करो, अपवर्ड की तरफ इसकी मूवमेंट करवाओ, ठीक है। सो दैट इज व्हेन जब अपवर्ड मूवमेंट होगी तो दैट इज बेसिकली द एक्सटर्नल रोटेशन। सो ये इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन होंगी जब पेशेंट के आप पैसिवली परफॉर्म करवाओगे। एक्टिवली आप पेशेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हो कि ऐसे मूवमेंट परफॉर्म होती है, आपने ऐसे एक्सटर्नल रोटेशन करनी है, ऐसे इंटरनल रोटेशन करनी है, और पेशेंट परफॉर्म कर लेगा। और अगर एक्टिव असिस्टेड है तो आप क्या करते हो, तो पेशेंट जहाँ तक परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ तक आप उसको करने दो। आफ्टर दैट आप उसको अपने हाथ से असिस्टेंस दे सकते हो, या विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग, लाइक पेशेंट इटसेल्फ भी अगर करना चाहे तो अपने हाथ का यूज़ करके कर सकता है, या अगर थेरेपिस्ट के हेल्प लेना चाहता है तो वो थेरेपिस्ट के हाथ से जो है ना मूवमेंट परफॉर्म करवा ले। सो मेजरली इट इज लाइक दैट, ठीक है। आपकी इंटरनल रोटेशन क्या होगी, जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, और एक्सटर्नल रोटेशन क्या होगी, जब आपकी अपवर्ड मूवमेंट होगी। सो ये थी आपके पास शोल्डर की एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन। सो होप सो आपको समझ आ गया रेंज ऑफ मोशन आपने इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन कैसे परफॉर्म करवानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, और कोई भी चीज़ या कोई भी इशू हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट में हम हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन भी डिस्कस करेंगे, और कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।